अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन टीवी। दुनिया में कभी कभी ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जो इंसानी अक्ल को हैरत में डाल देते हैं और साइंस इनकी वजह पेश करने में नाकाम रहती है। ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात 1970 से तसलसल के साथ ज़्यादातर यूरोप के कई मुल्कों में पेश आ रहे हैं और वो हैं खेतों में बड़े बड़े दायरों और जियोमेट्री के दिलकश और ख़ूबसूरत डिज़ाइनों का बनना। ये दायरे ज़्यादातर गंदम, मकई और ज्वार के खेतों में बनते हैं और अमूमन ऐसे वक्त में बनते हैं जब फसल दानों से भर चुकी हो या फिर कटाई के करीब हो। खेतों में नमूदार होने वाले पुरसरार दायरे और अशकाल अमूमन 30 से 40 फुट या बाज़ औक़ात इससे बड़ी होती हैं और इनमें इतनी नफासत और महारत होती है कि यूँ लगता है जैसे किसी ने इन्हें प्रकार और जियोमेट्री के दीगर आलात की मदद से बनाया हो। बाज़ दायरों के गिर्द छल्ले की शक्ल की पगडंडियाँ भी होती हैं जो कभी कभी एक दूसरे को काटते हुए खूबसूरत फूल और जियोमेट्री की दिलकश और पुरकशिश अशकाल बनाती हैं। इन दायरानुमा अशकाल को जब किसी बुलंद मुकाम से देखा जाए या इनका फ़ज़ाई जायज़ा लिया जाए तो वो बहुत ही दिलकश लगती हैं और दिल बेख्तियार इनके तख्लीक़कार को दाद देने को करता है। मगर दूसरी जानब जिस इलाके में ये दायरे और अशकाल ज़ाहिर होती हैं वहाँ खौफ व हिरास फैल जाता है। अक्सर मुकामी बाशिंदे इन्हें असेब या किसी दूसरे सियारे से आने वाली मखलूक का काम समझते हैं। पुरसरार दायरों की खबरें गुज़श्ता 40 साल से मंजर आम पर आ रही हैं, मगर हालिया बरसों में इनकी तादाद में नुमाया इजाफा हो चुका है और अब वो बरतानिया के विंचेस्टर के दही इलाकों तक ही महदूद नहीं रहे, बल्कि अफ्रीका के सहराओं से ऑस्ट्रेलिया के दूर अफ्तादा इलाकों में भी नमूदार हो रहे हैं। 1972 में दो बरतानवी बाशिंदों आर्थर शटलवुड और ब्राइस बॉन्ड ने दावा किया था कि उन्होंने स्टॉल हिल के इलाके में रात की तारीकी में एक उड़न तश्तरी को देखा जिससे निकलने वाली तेज रोशनी ने एक करीबी खेत में खड़ी फसल पर दायरा बनाया था, जिससे दायरे के अंदर खड़े पौधे गिर गए और उड़न तश्तरी वहां से चली गई। कुछ अरसे के बाद ब्रिटिश कोलंबिया में 8 अफराद ने यह गवाही दी कि उन्होंने उड़न तश्तरियों को फसलों के दायरे बनाते हुए देखा। कई लोगों का ख्याल है कि पुरसरार दायरे असेब या जिन्नात बना रहे हैं, क्योंकि ये दायरे अक्सर इन इलाकों की फसलों में बनते हैं जहाँ आस पास कबल मसीह आबादियों के खंडरात या बाकियात मौजूद हैं। मसलन बरतानिया में साल सिबरी और स्टोन हेंज, लॉन्ग बरोज और चाक हार्सेस वगैरह के इलाके। बाज़ माहिरीन का कहना है कि इन दायरों की तख्लीक में ज़मीन की मकनातीसी लहरों का हाथ है, क्योंकि जिन इलाकों में ये दायरे ज़ाहिर होते हैं वहाँ अमूमन मकनातीसी लहरें बहुत ताकतवर हैं। माहौलियात के माहिरीन का कहना है कि आलूदगी और आलमी दर्जा हरारत में मसलसल इजाफा पुरसरार दायरों का एक सबब हो सकता है। यही वजह है कि जैसे जैसे आलमी दर्जा हरारत बढ़ रहा है दायरों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन सॉलर ने अपने एक मजमून में कहा कि उन्होंने पुरसरार दायरों के अंदर आवाज़ की हाई फ्रीक्वेंसी लहरों की मौजूदगी के शवाहिद देखे हैं, जबकि कई माहिरीन ने पुरसरार दायरों के अंदर ताबकारी की पैमाइश भी की है, लेकिन वो ये बताने से कासर हैं कि खेत के इस मखसूस हिस्से में ताबकारी कहाँ से आई। बरतानिया के एक रिसर्चर एंडर्स ने अपनी तहकीक में लिखा कि दायरों के अंदर ताबकारी के शवाहिद मौजूद थे। कुतुबनमा काम नहीं कर रहा था, मोबाइल फ़ोन्स के सिग्नल वसूल नहीं हो रहे थे, कैमरा और बिजली के दीगर आलात ने अपना काम छोड़ दिया था। दायरे में दाखिल होने वाले अफराद ने सर दर्द, मतली और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द की शिकायत की और इनकी ये कैफियत कई दिन तक बरकरार रही, जबकि दायरे के करीब खड़ी गाड़ियों की बैटरियां नाकारा हो गईं। एंडर्स का कहना है कि दायरे के अंदर मौजूद पौधे एक ख़ास अंदाज में ज़मीन पर गिरे हुए थे, जबकि इन पर तजर्बात किए गए तो पता चला कि किसी इंतहाई गर्म लहर के गुजरने से पौधों के तनों के निचले हिस्सों के खुलिये कमज़ोर हो गए थे और इनमें खड़ा रहने की सकत बाकी नहीं रही। लेकिन अगले साल ज़मीन के मुतासरा हिस्से में बोई जाने वाली फसल की पैदावार तकरीबन 40% इजाफे के साथ हुई। हैरत अंगेज़ बात यह है कि फसलों में ये दायरे अमूमन रात की तारीकी में बनते हैं। अक्सर औक़ात ये अमल रात के 11:30 से सुबह 4 बजे के दरमियान होता है और दायरा या डिज़ाइन बनने में 1 मिनट से भी कम वक्त लगता है। 70 के इशरे के बाद से 2011 तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फसलों के 10,000 से ज़ायद पुरसरार दायरे और अशकाल रिपोर्ट हो चुकी हैं। ये अशकाल तकरीबन 1900 इकसाम की हैं। दिलचस्प बात यह है कि 90% दायरे बरतानिया में देखे गए हैं, जबकि बाकी 10% अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अमेरिका, रूस और जापान से हैं।
1991 में जरीदे साइंटिफिक अमेरिकन में मेट रेडली का एक मजमून शाया हुआ जिसमें यह दावा किया गया था कि उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक रस्सी और लकड़ी के एक टुकड़े की मदद से शुमाली इंग्लिस्तान में दायरे बनाए थे। साइंसी जरीदे फिजिक्स वर्ल्ड के जुलाई के शुमारे में यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन के मेटेरियल्स साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर टेलर का एक मजमून शाया हुआ जिसमें कहा गया था कि खड़ी फसलों में इस तरह के दायरे लेज़र की शुआओं, माइक्रोवेव्स और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस की मदद से बनाए जा सकते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इन दूर इलाकों में जदीद साइंसी आलात की मदद से सबकी नज़रों से छुप कर दायरे बनाने का मकसद क्या है। अगर ये काम चंद मुहिम जो अफराद कर रहे हैं तो ऐसी हज़ारों कार्रवाइयों के बावजूद इनमें से आज तक कोई क्यों नहीं पकड़ा गया। पुरस्कार दायरे मुसलसल बन रहे हैं मगर किसी के पास इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं है कि उन्हें कौन बना रहा है और क्यों बना रहा है।